औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। Dear students, especially second year students, today we are going to start a new chapter, which is chapter number 16, physics of solids. 3-4 दिन वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था बिकॉज़ आई वाज अपलोडिंग द वीडियोस फॉर फर्स्ट ईयर। तो नाउ अब की बारी है। सो ये इजी चैप्टर है। शुरू में इसका थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड इंशाल्लाह देन वी विल गो अहेड व्हाट हैपन्स। ओके, तो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है? याद रखिए, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का मतलब है solid state physics. Okay, by physics of solids we mean solid state physics. And what is solid state physics? That branch of physics in which we study solids, their structures and properties. Okay, स्ट्रक्चर का मतलब है कि सॉलिड्स का स्पेशली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह है। मतलब जो एक यूनिट सेल है वो क्यूबिक है या फॉर एग्जांपल फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, हेक्सागोनल है, किस तरह है। ठीक है, स्ट्रक्चर का ये मतलब है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ सॉलिड वगैरह वगैरह, दीज आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन एक बात आप याद रखें कि in this chapter we will not discuss structures of solids, ठीक है, according to your book. We'll be focusing on the properties of solids, और especially इस chapter में we will study 3 types of properties. याद रखिए, इस पूरे chapter को हम 3 portions में divide करते हैं। First portion में we will have to study the mechanical properties of solids. सेकंड में वी विल स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट जो पोर्शन है इन दैट पोर्शन वी विल स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे चैप्टर नंबर 16 या फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि ये चैप्टर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और नंबर 3 या लास्ट में वी विल स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब सॉलिड्स का क्या मतलब है? देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय सॉलिड्स। तो याद रखिए, सॉलिड्स का मतलब है दैट स्टेट ऑफ मैटर in which the constituent particles are held together या bonded with strong forces of attraction. That state of matter in which the constituent particles are held together या bonded together with strong forces of attraction. Strong forces of attraction का मतलब है electrostatic forces। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है जिन पार्टिकल से ये सॉलिड्स बने हुए होते हैं, मसलन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह। पार्टिकल एक जनरल लफ्ज़ है। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी है, पार्टिकल मींस एटम, पार्टिकल मींस आयंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सॉलिड्स में द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड। वाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी वजह से सॉलिड्स जो हैं, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैसेस से या लिक्विड से
डिफरेंट होती है, क्योंकि याद रखिए असल चीज़ जो है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और या एटम्स वगैरह भी तो सॉलिड्स में भी है, ये तो गैसेस में भी है, ये तो ठीक है लिक्विड्स में भी हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो अरेंजमेंट है। तो सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स है या आयन्स हैं, तो दे आर वेरी वेरी क्लोज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यही वजह है कि solids have got particular properties which are different from gases and liquids, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस देम कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या हैं, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑल द सॉलिड्स विल एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मसलन एक प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड्स मस्ट हैव डेफिनेट शेप्स, साइजेस एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो सॉलिड्स की जो शेप या साइज या वॉल्यूम है दे आर फिक्स्ड, दे आर डेफिनेट। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड। तो ये जो क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स गिव सॉलिड्स डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। देखें सॉलिड्स में पार्टिकल्स ऑलरेडी वेरी वेरी क्लोज होते हैं, तो हम इनको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर नॉट कंप्रेसिबल या दे हैव गॉट लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स टुगेदर इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लो है, यानी सॉलिड्स को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ अ जनरल प्रॉपर्टी। अब ये ज़रूरी नहीं है, मसलन आप लोग सपोज़ अगर किसी रबर बॉल को ले लें वगैरह वगैरह, तो वो भी सॉलिड है, एक पर्टिकुलर सॉलिड है, पॉलीमर है, लेकिन वो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये असल में क्या है, ये असल में जनरल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉलिड्स जो है वो इस तरह होंगे, लेकिन जनरली दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, हम इनको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, दे आर लेस कंप्रेसिबल, तो याद रखिए दे आर ऑल्सो लेस फ्लेक्सिबल, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, ठीक है। मतलब दे आर इलास्टिक, जनरली सॉलिड्स आर इलास्टिक, दे आर रिजिड, दे आर इलास्टिक। तो इफ़ दे आर इलास्टिक, इनकी इलास्टिसिटी, सॉलिड्स की इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, क्योंकि ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी दे आर इनवर्स टू ईच अदर। तो सॉलिड्स आर लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। नंबर 4 इनकी जो डिफ्यूजन है वो भी लेस है। अब मसलन गैसेस और या लिक्विड्स, स्पेशली गैसेस जो हैं दे आर डिफ्यूजेबल, इनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं दे कैन ईजिली बी डिफ्यूज टुगेदर, दे आर ईजिली डिफ्यूज इन टुगेदर। लेकिन सॉलिड्स में इस तरह नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स ऑलरेडी दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑलरेडी दे आर डिफ्यूज्ड। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि दे हैव गॉट लो डिफ्यूजन, इनको मतलब इनकी डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होती। और नंबर 5 जो है दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है दिस इज़ हाई, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज्ड। तो जब आप इसको हीट अप कर रहे हैं तो इनके पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को हम आसानी से एक दूसरे से ईज़िली जुदा नहीं कर सकते, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है दैट इज़ हाई। और प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो सॉलिड्स हैं वो इस तरह हो, लेकिन नॉर्मली सॉलिड्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर ऑल्सो यानी दे आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एज वेल एज दे आर
thermal conductors. For example, if you consider iron या let us suppose copper या aluminum, तो इनसे we can pass current or as well as the heat is also passing through these solids. ठीक है, so these are the general properties of solids. ठीक है, याद रखें solids में arrangement of atoms play a very vital role. Arrangement of atoms play a very important role. ठीक है, arrangement of atoms is very very important, क्योंकि on the basis of the arrangement of particles solids को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में या क्लासेस में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, एमार्फस सॉलिड्स या पॉलीमर्स वगैरह वगैरह. तो अरेंजमेंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या थर्मल प्रॉपर्टीज़ या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स इन पर्टिकुलर सॉलिड्स. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ solids can be categorized, solids can be classified into different classes. For example crystalline solids, ठीक है, इसी तरह amorphous solids और फिर polymers वगैरह वगैरह. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डायमंड और ग्रेफाइट देखें, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है दे हैव गॉट बोथ हैव गॉट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सॉलिड कार्बन. लेकिन जो डायमंड है इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ हार्ड, इट इज़ नॉन कंडक्टिंग. बट इफ़ यू कंसिडर ग्रेफाइट तो इट इज़ ब्लैक, इट इज़ सॉफ्ट एंड इट इज़ कंडक्टिंग. तो आप लोग देखिए दोनों कार्बन्स हैं, सॉलिड कार्बन से ग्रेफाइट और डायमंड बने हैं, लेकिन इट मीन्स कि कार्बन, ठीक है, और सॉरी ग्रेफाइट और डायमंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बाय स्ट्रक्चर वी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है. तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स असाइन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ टू सॉलिड्स. ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है, अगरचे दोनों में कार्बन एटम्स हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. तो स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है. इसी वजह से डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है दे आर ऑल्सो डिफरेंट. फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर डायमंड तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ वेरी हार्ड और ठीक है, इट इज़ नॉन कंडक्टिंग. बट इफ़ यू कंसिडर ग्रेफाइट तो कलर में इट इज़ ब्लैक और it is rather soft as compared to the diamond, or it is conducting, ठीक है, in comparison with the diamond. So please remember arrangement of atoms play a very important role in solids, and on the basis of the arrangement of atoms solids are classified into three main types. ठीक है, या two main types, crystalline solids, amorphous solids and polymers. Now we are coming to discuss them. देखें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, याद रखें what are crystalline solids? We say solids in which the atoms or molecules या ions are arranged in a fixed, periodic, repetitive and geometrical manner. ठीक है, please remember, look at these wordings, these are important. Solids in which atoms या molecules या ions are arranged in a fixed, periodic, repetitive and geometrical manner. तो ऐसे सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं. याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस जो है वो एक फिक्स्ड जियोमेट्रिकल मैनर में अरेंज होते हैं. इनमें एक पर्टिकुलर पीरियडिसिटी होती है, इनमें एक पर्टिकुलर रिपीटेशन होता है, इनकी एक ख़ास जियोमेट्री होती है. जियोमेट्री मींस अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कंसिडर करें, लेट अस सपोज ये अगर एक क्यूबिकल अरेंजमेंट है, लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूब, ठीक है,
दिस इज़ अ पर्टिकुलर क्यूब। तो याद रखें क्यूब में या क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको पता है क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। तो हर कॉर्नर पे एक एक एटम होता है लाइक दिस, ठीक है। दीज आर एटम्स ऑन ईच कॉर्नर। और आप देखें, if you look at this arrangement is a particular arrangement, okay, this has got a particular arrangement। particular arrangement का मतलब है कि अगर आप इस एटम और इस एटम के दरमियान डिस्टेंस देखें, या इस एटम और इसके दरमियान डिस्टेंस देखें, या ये वाला डिस्टेंस देखें, मतलब यू कैन से कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। अगर ये डिस्टेंस सपोज a है और दिस डिस्टेंस इज़ b और दिस डिस्टेंस इज़ c, तो a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। इसी तरह अगर आप a और b के दरमियान एंगल देखें, b और c के दरमियान एंगल देखें, ठीक है, a और c के दरमियान एंगल देखें, जो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गेमा है, तो ये 90 है। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमारे पास ये एक यूनिट सेल है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल का क्या मतलब है। लेकिन देखिए, इस एक यूनिट सेल को अगर आप इस तरह बार बार रिपीट करें, फॉर एग्जांपल इधर रिपीट करें, इसके ऊपर 8 बना ले, नीचे बना ले, इधर बना ले, उस साइड पे, इस साइड पे, और अगर आप इसे रिपीट करें तो हमारे पास एक पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब है सॉलिड्स in which atoms या molecules या ions are arranged in a particular fixed, ठीक है, repetitive and geometrical manner। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अपनी एक पार्टिकुलर जियोमेट्री होती है, मतलब इनका जो एक यूनिट सेल है उस यूनिट सेल की अपनी एक जियोमेट्री होगी कि ये क्यूबिकल जियोमेट्री है, या फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल जियोमेट्री है, राम्बोहेड्रल जियोमेट्री है, टेट्रागोनल जियोमेट्री है, ठीक है, आर्थोरोम्बिक है, किस तरह है, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डिसऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। they have got a particular geometry, a particular periodicity is there, repetition is there, a particular arrangement of atoms, molecules या ions is there, ठीक है। In comparison to these crystalline solids, if you consider amorphous solids, याद रखिए मार्फ लफ्ज़ का मतलब है स्ट्रक्चर या फॉर्म, ठीक है। मार्फ मीन्स फॉर्म या स्ट्रक्चर, और इसके आगे अगर आप ए लगा लें तो बाज़ अंग्रेज़ी में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आगे आप ए लगा लें तो इसका ये वो एंटोनिम बन जाता है, जिसे आप मुतज़ाद कहते हैं, ठीक है। तो ए मार्फ का मतलब है विदाउट स्ट्रक्चर। और अंग्रेज़ी में बाज़ अल्फाज के साथ जब आप ओ यू एस लगाते हैं तो दे बिकम एजेक्टिव, ठीक है। और आपको पता है एजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो व्हेन यू से एमार्फस तो आप लोग इसके साथ लिखेंगे सॉलिड्स, यानी एमार्फस क्या, तो सॉलिड्स, ठीक है। एमार्फस का मतलब है ऐसे सॉलिड्स विच डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वगैरह वगैरह। देखें, यानी सॉलिड्स इन विच द एटम्स या molecules या ions are not arranged in a fixed periodic repetitive and geometrical manner are called amorphous solids, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो डेफिनेशन हमने किया इसमें सिर्फ नॉट लगा ले, बस ये डेफिनेशन आप याद रखें। सॉलिड्स इन विच द एटम्स या molecules या ions are arranged in a fixed periodic repetitive and geometrical manner are called क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें सिर्फ आर अरेंज्ड यहाँ पर लिखें, आर नॉट अरेंज्ड सॉलिड्स इन विच द एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पीरियाडिक रिपीटेटिव एंड ज्योमेट्रिकल मैनर, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल, या इसे हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं इफ़ यू कंसिडर ग्लास, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीमर्स, रबर वगैरह वगैरह, तो दे आर एमार्फस सॉलिड्स, ठीक है। यानी इनकी एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती, यानी
ऐसे सॉलिड्स में हम इस तरह नहीं कहते हैं कि इसका एक यूनिट सेल जो है ये क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है या एंड सेंटर्ड है या हेक्सागोनल है वगैरह वगैरह। इस तरह हम नहीं कह सकते, यानी दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ज्योमेट्री, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब देखें, याद रखें ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये मैंने एक एटम शो किया, ये अनदर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ रेड एटम, दिस इज़ ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो आप लोग देखिए इसमें एक पीरियाडिसिटी है, एक अरेंजमेंट है और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो जो ऑर्डर है इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर ज़्यादा रेंज तक है, ज़्यादा डिस्टेंस तक दिस ऑर्डर एग्जिस्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट। याद रखें ये एमार्फस सॉलिड्स में इस तरह नहीं होता है। एमार्फस सॉलिड्स में, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है कि बाज़ रीजन्स में इनकी एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, बाज़ में नहीं होती। ठीक है, बाज़ में मसलन यहाँ पर आप देखिए रेड है, फिर रेड है, फिर रेड है, 3 रेड है, 3 ग्रीन है। लेकिन नीचे आप देखें ये 2 ग्रीन है और 3 रेड है और फिर 1 ग्रीन है। तो इनकी एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट या पार्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है। ग्रीन और रेड का मतलब यहाँ पर है कि ये डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, तो इनकी एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती, इनकी एक ख़ास ज्योमेट्री नहीं होती, इनमें एक ख़ास रेपिटेशन नहीं होता, कोई ख़ास पीरियाडिसिटी नहीं होती। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव गॉट अ पर्टिकुलर पीरियाडिसिटी, अ पर्टिकुलर रेपिटेशन इज़ देयर, अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज़ देयर, while amorphous solids don't have any particular geometry। यही वजह है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, these are called true solids। true solids का मतलब है कि they have got a particular geometry। आप ये कह सकते हैं कि फ़लाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री क्यूबिकल है या फेस सेंटर्ड है या हेक्सागोनल है या राम्बोहेड्रल है या आर्थोरोम्बिक है, ये ट्रू सॉलिड्स हैं। और दीज आर सूडो, इन्हें हम कहते हैं सूडो सॉलिड। ठीक है, सूडो सॉलिड का मतलब है कि ट्रू सॉलिड्स नहीं है। बाज़ रीजन्स में इनकी एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, बाज़ रीजन में नहीं होती। ठीक है, बाज़ रीजन में दे शो क्रिस्टलैनिटी बिहेवियर और बाज़ में दे डोंट शो एनी क्रिस्टलाइन बिहेवियर। ठीक है, सो इनको हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर ग्लासेस, ये जो ग्लासेस होते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, ये पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर इसको क्या करते हैं कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन करके इसको सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एमार्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रू सॉलिड्स नहीं है, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। और याद रखें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है चूँकि इनकी ज्योमेट्री एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री है, तो याद रखिए पार्टिकुलर ज्योमेट्री को, मसलन ये क्यूबिकल ज्योमेट्री है, इस क्यूबिकल ज्योमेट्री को आप अगर डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसमें अगर आप डिसऑर्डरनेस लाना चाहते हैं, सो फॉर दिस डिसऑर्डरनेस यू विल हैव टू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट। देयरफॉर वी से ड्यू टू अ फिक्स्ड ज्योमेट्री क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव गॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अब अगर एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट 150 है सपोज, तो बस दिस विल बी 150। इस तरह नहीं है कि कभी एक पे ये मेल्टअप हो जाएगा, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, इस तरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन याद रखें जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं दे हैव, ठीक है, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट इन अरेंज, मसलन 120 से लेकर 2000 तक, 120 से लेकर 150 तक, 120 से लेकर लेट अस सपोज 300 तक। यानी एक ये ज़रूरी नहीं है कि ये सॉलिड्स एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्टअप हो जाए। अब क्या रीज़न है, तो रीज़न क्या है, बिकॉज इनकी एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं है, क्योंकि पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिस्टर्ब करने के लिए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन याद रखें यहाँ पर चूंकि एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक रीजन में दे शो क्रिस्टलैनिटी, फिर
नॉन क्रिस्टलिनिटी, पर क्रिस्टलिनिटी, तो इसी वजह से दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। इसी तरह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि दे हैव गॉट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है। अब मसलन देखें, अगर आप इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती है। मसलन आप इधर देखें, इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो ये रेड एटम है, मतलब एक डिफरेंट एटम है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। देखिए ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, देखिए दिस अरेंजमेंट इज डिफरेंट। तो नाउ इफ़ यू गो इन दिस डायरेक्शन तो याद रखिए इस डायरेक्शन में इस क्रिस्टलाइन मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो ये डिफरेंट है। आप देखिए इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो देखिए यहाँ पर रेड एटम है, फिर रेड एटम है, फिर रेड एटम है, तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में डिफरेंट। लेकिन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ बेसिकली ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस तरह हो। अब मसलन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो वो आइसोट्रॉपिक है फॉर द मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह वगैरह ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट पॉसिबल है। अब मसलन देखें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम क्रिस्टलाइन में इस तरह हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर क्यूबिकल है तो अब देखिए क्यूब में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 है। तो इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन इफ़ यू गो you will face the same atom at a particular distance, at a same fixed distance, okay? तो अब अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर क्यूबिकल है तो याद रखिए फिर ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। लेकिन अगर क्यूबिकल नहीं है तो फिर एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करती है, यानी दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। या फॉर एग्जांपल इधर अगर आप देखें, इफ़ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो इसमें आप देखिए इस एटम और इस एटम के दरमियान डिस्टेंस देखें ज़्यादा है, इधर ये डिस्टेंस देखें ज़्यादा है, ठीक है, इधर ये डिस्टेंस कम है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस ज़्यादा है एटम्स के दरमियान, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में कम है। तो याद रखें इस डायरेक्शन में इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन द एटम्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड, ठीक है, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, वगैरह। तो इसी वजह से इस डायरेक्शन में जो थर्मल कंडक्टिविटी है और इस डायरेक्शन में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है, ठीक है, या होगी। या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में, इसी तरह इस डायरेक्शन में जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है या इस डायरेक्शन में जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होगी, बिकॉज एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी जो ज्योमेट्री है, ठीक है, वो ज्योमेट्री डिफरेंट है, ठीक है, देयरफॉर प्रॉपर्टीज़ जो है दे विल बी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन याद रखें जो एमार्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मसलन थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाइट का जो ट्रांसमिशन है या रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है या स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह है, तो दे विल बी द सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग कि व्हाट आर सॉलिड्स, और सॉलिड्स को फिर हम मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमार्फस सॉलिड्स, ठीक है, या पॉलीमर्स वगैरह वगैरह। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वी विल गो टू द रियल थिंग्स, ठीक है, और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेशन भी आ जाएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड
कि व्हाट हैपन्स। लेकिन याद रखिए ये मैंने बहुत ज़्यादा वो शॉर्ट, क्योंकि आपके बुक में इतनी डिटेल में नहीं, ये मैं ठीक है मैंने ये बहुत शॉर्ट किया, क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ी है। आई डोंट वांट टू मेक इट लेंथी, सो दिस इज़ इनफ। थैंक यू वेरी मच।